हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। और मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं पूरे 3 दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो ये बताइए कि सबसे पहले किस किस ने मुझे इस चैनल पे मिस किया तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। हाइप का ऑप्शन भी आप सबको मिलता है तो थोड़ा सा हाइप के ऑप्शन से प्यार बरसाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ रियल गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर वीडियो में बात करने वाली हूँ अभी के मनीषा और सचिन की वीडियो के ऊपर, जो व्लॉग मैंने जस्ट अभी देखा है उसी से रिलेटेड वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैं टाइटल थंबनेल डाल के आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस गुड न्यूज़ के असली हकदार आप सभी हैं। इसीलिए ये न्यूज़ मैं आप सब लोगों के साथ मिल बांट के शेयर करूंगी। टेंटन, ये देखिए, तो मेरे इस चैनल का गूगल पिन आ चुका है और ये सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ आप सबको जाता है कि इतने शॉर्ट टाइम पे आप सब ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आप सब नहीं होते तो मेरी जर्नी इतनी जल्दी इतनी आसान नहीं बन पाती। इसीलिए YouTube की एक एक ऑडियंस, चाहे वो मेरे पसंद करने वाले हों, चाहे वो मुझे ना पसंद करने वाले हों, सबके लिए दिल से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप किसी को तो प्यार करते हो और किसी के लिए तो आके लड़ते हो, वो भी निस्वार्थ। आप ऑडियंस का कोई भी स्वार्थ नहीं होता किसी भी क्रिएटर के साथ। आप लोग इतने मासूम, इतने भोले होते हैं कि आप लोग सिर्फ प्यार देते हैं और उस प्यार के लिए आप किसी से लड़ भी लेते हैं। इसीलिए आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। और ये गूगल पिन जो मेरा आया है, ये सारी खुशियाँ मैं आप सबके साथ ही मिलके सेलिब्रेट करना चाहती थी। वीडियो में आगे भी बढ़ेंगे। और हाँ, खुशी सेलिब्रेट करने के साथ साथ मैंने इतना अच्छा सा कुर्ता पहना है, मैं ये कैसे आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ये जो है ना, ये धोती पैटर्न में है। इसके साथ आपको मिलेगा नीचे एक स्कर्ट, जिस स्कर्ट में फ्रंट से धोती पैटर्न बना है, मैं फ़ोटो लगा दूंगी। इसमें आपको येलो, ब्लैक और भी 2-3 कलर्स हैं जो मिल जाएंगे। प्लेन है इसीलिए बहुत ही ग्रेसफुल भी लग रहा है और थोड़ा सा स्टाइलिश भी है। तो अगर आप थोड़ा सा फॉर अ चेंज कुछ नया स्टाइल करना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। जस्ट मैं अभी मनीषा और सचिन का वीडियो देख के आ रही हूँ, जहाँ पे सचिन ने एक टॉपिक पे बात करी है, वही टॉपिक जो अभी 2-3 दिन पहले चर्चा का विषय बना हुआ था। और मुझे अच्छा लगा कि एक वाइफ का सपोर्ट करने के लिए एक हस्बैंड आया। और मुझे लगता है कि जगत भैया को तो बार बार सपोर्ट करने के लिए आना ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मनीषा को ठीक से अपनी बात रखनी नहीं आती। उसको पता ही नहीं होता कि वो किस तरीके से अपनी बात रखे। वहीं पे अगर जगत भैया जो हैं, उन्हें अपनी बात रखनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे अच्छा लगा कि अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए जगत भैया ने आके इस चीज़ को क्लियर किया। मैंने भी अपनी वीडियो में ऑलरेडी ये बात पहले ही बोल दी थी कि मेरे लिए कोई बिग डील नहीं थी, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं। मेरे लिए ये एक ऐसा मुद्दा था कि ये मनीषा ही नहीं, अगर किसी भी लेडीज़ के साथ होता तो शायद या तो मैं बता देती या मैं इग्नोर करके वहाँ से चली जाती। लेकिन मैं इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करती, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जगत भैया ने एक बात और बोली कि अगर ये बात आप किसी और व्लॉगर को या इन्फ्लुएंसर को बोल के देखते तो वो शायद क्या से क्या कर लेता। एग्जैक्टली। तो आप भी कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं हो जगत भैया। डिसाइड कर लो पहले कि आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखते हो। एक बड़े व्लॉगर की कैटेगरी में रखते हो या फिर एक छोटे व्लॉगर की कैटेगरी में रखते हो। और दूसरी बात ये है कि कोई चाहे छोटी कैटेगरी में हो, सब्सक्राइबर बेस की मैं बात कर रही हूँ, या कोई बड़ी सब्सक्राइबर बेस होल्ड करता हो, When it comes to your wife, when it comes to your family, तब इंसान ये नहीं देखता कि मैं किस ओहदे में हूँ, मैं किस पोजीशन में हूँ। वो बस ये देखता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए गलत हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड लेना है। आपने जितनी प्राउड के साथ और इन्फ्लुएंसर्स के एग्जाम्पल दिए, क्यों दिए? क्योंकि आप उनकी उन एक्टिविटी से प्राउड हो। तो क्या आप वो एक्टिविटी खुद से नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर वो नहीं है पावर? क्या आपके अंदर वो गट्स नहीं है कि आप अपनी खुद की वाइफ के लिए स्टैंड ले पाओ? तो जिस तरीके से आपने दूसरों का एग्जाम्पल दिया ना, उस तरीके से एक एग्जाम्पल आप खुद भी अपने लिए सेट करो कि आपको देख के भी कोई बोले कि हाँ भाई, इसने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया था। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया है
और बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड लिया है, वहीं पे आपका स्टैंड बिल्कुल ज़ीरो है टुवर्ड्स योर फैमिली। बोलने से, वीडियो बनाने से, टाइटल थंबनेल लगाने से स्टैंड नहीं होता। स्टैंड तब होता है जब आप ग्राउंड लेवल में जाके उस चीज़ के लिए स्टैंड ले पाओ, जो कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। इसके अलावा अगर बात करें मनीषा की, तो मनीषा लेटी हुई थी, उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी और जगत भैया याद दिला रहे थे कि भाई उठ जाओ, प्रोडक्ट आए हुए हैं, प्रमोशन भी करना है। तो यहाँ से गाइज़ ये देख के तो पता चलता है कि एक्चुअली में उस बंदी के पास जाने जो पानी की बॉटल भी ली हुई है इतने लीटर की, उसमें से वो कितना लीटर पानी पी पाती है। अब सोचो कि जिस लड़की के पास पानी पीने की फुर्सत नहीं है, वो खुद अपनी वीडियो में बता रही थी कि मुझे पानी के लिए भी भूल जाती हूँ मैं पानी पीना, क्योंकि एक्चुअली में काम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा काम है। अभी थोड़े दिन पहले ये अपनी एडिटिंग टीम को एक बात समझा भी रहे थे और सबको शॉर्ट्स का टारगेट दे रहे थे कि सबके इतने इतने टारगेट हैं। तो वहीं पे अपनी टीम को ये भी समझाओ कि टारगेट का मतलब ये नहीं कि तुम उल्टी सीधी कोई भी चीज़ दे दनादन पोस्ट कर लो क्योंकि टारगेट दिए हैं। टारगेट का मतलब ये भी है कि भाई हमारी रेपुटेशन का थोड़ा तो ध्यान रखोगे। हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक हमें देखती है, हमें जज करती है और हम इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया को, तो थोड़ा इस चीज़ का भी तो ध्यान रखोगे कि तुम्हारी टारगेट के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप तुम पोस्ट ना कर दो। तो अपनी टीम को इस बात के लिए भी समझा देना कि टारगेट का मतलब ये नहीं है कि जो भी शूट हुआ तुम सब कुछ रॉ वीडियोस भी डाल दो, जो वीडियो मतलब एक ट्रैश है वो ट्रैश वीडियोस भी डाल दो। थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी अपनी टीम को आप समझा देना, क्योंकि टीम के ऊपर भी अलग प्रेशर आपने दिया हुआ है, आपकी वाइफ के ऊपर भी अलग प्रेशर है और आप सबके ऊपर ही प्रेशर है। तो उस प्रेशर के चक्कर में ये नहीं कि सारा ट्रैश भी आप डाल दो, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को जज कर रही है पब्लिक, आप लोगों की तरफ नज़र है। तो जब हमें पता होता है ना कि हमारी तरफ इतनी सारी नज़रें हैं, तो हमें फूक फूक के कदम रखने चाहिए ताकि हम किसी को मौका ना दें। लेकिन आपकी फैमिली से गड़बड़ ये हो रही है कि बैक टू बैक मौका मिल रहा है, और वो मौका मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंटेंशनली मिल रहा है, वो अनइंटेंशनली मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि वाकई में आप लोगों के पास वक्त ही नहीं है। और मनीषा के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो अगर नींद में भी होती है तो उसको नींद से भी जगाया जाता, उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग रही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब से ये लोग उठते हैं सुबह, उसके बाद से कैमरे ऑन हो जाते हैं और ये जहाँ जहाँ चलते हैं कैमरे पीछे 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 इनके चलते हैं, तो उसको ये चीज़ पता ही नहीं होती कि कौन सी कहाँ कब कैसे शूट हो रही है। और हर चीज़ को मॉनिटर करना उसके बस की बात भी नहीं है कि वो शूट करेगी या फिर वो मॉनिटर करेगी या फिर वो पोस्ट करेगी। तो इस बात का ख्याल आपकी टीम को रखना पड़ेगा कि किसी भी गलती की वजह से ऐसा कुछ भी पब्लिक ना हो जाए जिसकी वजह से मनीषा की टेंशन बढ़ जाए। इंसान बोलता ज़रूर है कि मैं कुछ नहीं देखता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क हर एक इंसान को पड़ता है, क्योंकि पत्थर का कोई भी नहीं बना है। जैसे कि मैंने बोला कि इंसान एक दिन इग्नोर करता है, 2 दिन इग्नोर करता है, सारी ज़िंदगी इग्नोर नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो उसकी नज़र पड़ ही जाती है और फिर उसका मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि अभी हमने जो केस देखा यश मेकओवर का, बहुत समय से लड़ रहा था वो और सबको लगता था अरे बड़ा स्ट्रॉन्ग है बंदा, जवाब देता है, कोई भी बैड कमेंट करता था वो जवाब देता था। लेकिन एक वक्त आया कि वो हार गया सिचुएशन से। तो वो वक्त नहीं पता इंसान को कि वो कौन सा एक सेंसिटिव टाइम हो, एक वक्त हो कि इंसान हार जाए और हमें लगे कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, जवाब दे देगा, ये तो स्ट्रॉन्ग है, झेल लेगा। नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा सेंसिटिव पल आता है जिस समय पे वो बहुत कमज़ोर रहता है और वो लड़की बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना कोई गलती हुए हुए एक इंसान जिसकी गलती हो वो ज़िंदगी भर उस गलती के लिए सुने तो समझ में आता है, लेकिन एक लड़की जिसकी कोई गलती ही नहीं रही, आज उसको सबसे ज़्यादा सुनना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा, वो भी बहुत माइनर और मामूली चीज़ों के लिए सुनना पड़ रहा है। जो चीज़ें आप लोग हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। आपकी वीडियो आपके हाथ में है, आपकी एडिटिंग आपके हाथ में है, आपको ऑडियंस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखो, क्योंकि एक ही जैसी सोच की सारी ऑडियंस नहीं हो सकती। बहुत लोगों को ये बॉदर नहीं करता, लेकिन जिन लोगों को बॉदर किया, देखो उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्या 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 लिख दिया, क्या क्या लिख दिया। अब वो भी एक अनइंटेंशनल चीज़ के लिए, जिस चीज़ की मनीषा को ना तो पता थी ना उसकी कोई इंटेंशन थी। और वो कितने
मासूमियत के साथ बोल रही है, और वो कितनी मासूमियत के साथ बोल रही है कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मुझे नहीं पता था उसका इतना बड़ा बाजू इतना बड़ा था, मुझे नहीं पता था। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखो। बार बार लड़के आने से किस किस चीज़ की जस्टिफिकेशन आप दोगे, है ना। और रही बात थॉट्स की, तो आप सबके थॉट्स नहीं बदल सकते। जिनके थॉट्स हैं कि वो बॉदर नहीं होते, उनके थॉट्स हैं, लेकिन जिनके थॉट्स आज भी वैसे हैं कि शेम वाले, तो आप उनके थॉट्स चाहे कितनी भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर लो, आप उनके थॉट्स नहीं बदल सकते। वो आपके थॉट्स पे आर्ग्यू करने के लिए, डिबेट करने के लिए रेडी रहेंगे, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये टाइम जो है ना, ये आपकी वाइफ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। जिस टाइम पे साम दाम दंड भेद हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इसको नीचा गिरा दें या फिर इसको डीमोटिवेट कर दें, क्योंकि वो काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो अब जैसे कि जगत भैया को पब्लिक का माइंडसेट भी पता है कि माइंडसेट क्या है, उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया है कि क्योंकि ये वीडियो मनीषा के भाई ने शूट की थी, और मनीषा का बोलना भी यहाँ पे सही था कि मेरे भाई की उस तरीके से नज़र ही नहीं गई और इस तरीके से भाई ने देखा ही नहीं, तो इसीलिए भी ज़्यादा मुद्दा नहीं बना। अदरवाइज़ आपने माइंडसेट बिल्कुल ठीक रीड किया कि ये मनीषा के भाई की जगह कोई और शूट कर रहा होता तो यही बोला जाता कि कोई पराया इंसान जो है वो इस तरीके की वीडियो शूट कर रहा है, इस तरीके से देख रहा है। तो जब पब्लिक का माइंडसेट ऑलरेडी आप रीड कर चुके हो, तो इसका मतलब आपके लिए बहुत आसान है इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना, इन चीज़ों को सुधारना। क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो हम बोलते हैं अरे हमें आइडिया नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि अब आपको माइंडसेट पता है, तो उस माइंडसेट के हिसाब से काम करो ताकि मनीषा सुकून से काम कर पाए। एक तो उसके ऊपर ऑलरेडी काम का इतना प्रेशर, ऊपर से सुकून ना हो, तो वो उस काम को कैसे मन से करेगी। वो फिर भी बहुत इग्नोर चीज़ों को करती है, शायद वो देख नहीं पाती, इसीलिए वो काम कर पाती है। लेकिन जो इंसान सोशल मीडिया पे है वो कई बार स्क्रॉल करता है और कई बार कुछ चीज़ें सामने आ जाती है जो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, और हर बार इंसान का सेम मेंटल स्टेटस सेम हो वो ज़रूरी नहीं होता। तो इसीलिए वो कब तक चीज़ों को इग्नोर करेगी और कब तक उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ेंगी। तो इसका ख्याल मेक श्योर आप रखो, क्योंकि वो आपके लिए, पूरे फैमिली के लिए मेहनत कर रही है, और अगर वो मेहनत कर रही है तो वो किसी ट्रोलिंग का शिकार ना हो। इस चीज़ का आपको और आपकी टीम को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे वो ध्यान दे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो, ये भी सही नहीं होगा। तो जिस तरीके से आपने अपनी सारी चीज़ों के काम डिवाइड करे हैं, इस चीज़ का भी आप डिवीज़न करें और अपनी टीम को अच्छे से इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए बोलें। सो ये गाइज़ मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।